फल मिलते हैं मन को मार देने से। समझ लो, मन मात मरे से एक फल, अगर मात मतलब अहंकार मर जाए तो आपको समाज में सम्मान मिलेगा। मात मरे से एक फल और पिता मरे फल चार, अगर आपका मन मर जाए तो चार फल की प्राप्ति होती है। मात मरे से एक फल, पिता मरे फल चार और बंधु मरे अनेक फल। और अगर आपकी जितनी इंद्रियां हैं ये वो कहूं शांत हो जाए, अनेक फल कहें कबीर विचार, फिर आपको अनेक फल की प्राप्ति होती है। क्या कहते हैं, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तो जरा सोचो, पीएचडी करे वाले मास्टर नहीं जान पा रहे हैं कि फिर क्या मतलब है, तब तुम अच्छा बताओ फिर कैसे कह रहे हो कबीर साहब अनपढ़। लेकिन कहते ना कबीर साहब अनपढ़, जो अनपढ़ है उनके वाणियों पर आज पीएचडी नहीं हो रही, दुनिया के आदमी पगला गए हैं कि क्या कहत है। आज भी कबीर साहब की वाणी पर एक शब्द निकलता है, अटपट शब्द कबीर का, और की वाणी को नहीं निकलता है। कबीर साहब की वाणी को अटपट क्यों कहा जाता है? अटपट शब्द कबीर का, झटपट लखे न जाए, और जो कोई झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। साहब कबीर का अटपटा शब्द जो तुम्हें लागत है, अब वो पहली तो जल्दी जल्दी समझ में को वो के आवे नहीं। अटपट शब्द कबीर का जल्दी समझ में नहीं आवे। अटपट शब्द कबीर का झटपट लखे न जाए, जल्दी जल्दी नहीं समझ में आवे। और अगर समझ में आ जाए, अटपट शब्द कबीर का झटपट लखे न जाए, और जो कोई झटपट लखे तो सब खटपट खत्म। उसी दिन से आप शांत हो जाएंगे, आपको सारे लोग अच्छे लगने लगेंगे, आपको सब जगह अच्छी लगने लगेगी, आपको ना भ्रम होगा ना भय होगा, प्रेम होगा आपस में मिलने जुलने का। इसलिए प्रियजनों, साहब कबीर की वाणी को समझने का प्रयास कीजिए। लोगों ने कहा अनपढ़, साहब कबीर को अनपढ़, अर्थ नहीं जाने पावे अब हूं। साहब कबीर के शब्दों का अर्थ नहीं निकलता। धरती का थार आकाश का दिया, शिव पूजन चली सिया कहां पांव कहां दिया। धरती की रोटी करी कौआ लीने जाए, जाके पूछो अपने गुरु ते कहां बैठ के खाए। ये साहब कबीर के शब्द है। लगाओ अर्थ, ढूंढते रहो, जाते रहो, भटकते रहो। अरे साहब कबीर तो ऐसे हैं, एक शब्द में संसार को बांध देने वाले हैं, वो है साहब कबीर। एक शब्द बस, 4 6 18 9 पढ़ खोया मूल, मूल ईश्वर जाने बिना ज्यों पक्षी चंडूल। 4 6 18 को एक साथ कर दिया साहब। 4 6 18 9 पढ़ खोया मूल, मूल ईश्वर जाने बिना ज्यों पक्षी चंडूल। आगे एक और साकी साहब कहते हैं, आदि साकी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित क्या पोथिया रात दिवस चिल्लाए। आदि साकी साहब कबीर की और दुनिया के सब वारे साहब। और फिर का तो अनपढ़, दुनिया के लोग कहते हैं अनपढ़, जानो तो अनपढ़ के खा हो जाता। तुम लोग अनपढ़ कहा तो जो अंगूठा लगावत है, तो क्या भाई अंगूठा छाप को अनपढ़ कहते हो, जो दस्तखत नहीं करे पावे, है ना? क्यों? और आज तुम सब अनपढ़, सब दिन अंगूठा लगावत हो कि नहीं? अच्छा बताओ, कंट्रोल में जात हो लेन गेहूं चावल तो अंगूठा लगावत कि नहीं? नौकरी जो करत है अंगूठा लगावत है कि नहीं? बड़े बड़े डीएम एसडीएम अंगूठा लगा के भीतर जात, तो सब अनपढ़ हो गयो ना? मतलब अंगूठा छाप को अनपढ़ कहा जाता है? नहीं, यह सिद्ध हो गया कि अंगूठा छाप को अनपढ़ नहीं कहा जाता। अनपढ़ कोई और है। अनपढ़ का मतलब क्या समझो? जिन्हें वेद किताब ना पढ़े होता हूं, जो किताबें ना पढ़त होता हूं, वो अनपढ़। साहब कबीर बता रहे हैं, आप लोग उन्हें अनपढ़ कहते हो। साहब कबीर के बारे में कहा जाता, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गो नहीं हाथ। यह साकी तो बतावत है दुनिया वाले, आदि तो बता दी ने कि कबीर साहब मसी कागज छुओ नहीं, कलम गो नहीं हाथ, खुदे का है ना? तो इसका मतलब जो कोई मसी कागज ना छुए, कलम हाथे ना पकड़े, वो अनपढ़, वो अनपढ़। मस कागज छुओ नहीं, कलम गो नहीं हाथ। और आगे की चौपाई क्या करी? चारों युग की वार्ता कबीर मुख है जनाई बात। चारों युग की बात जो को मुंह ते बता दे, वो अनपढ़ हो ही कहां? वो अनपढ़ होगा क्या? उसी को अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ को समझ लो। मैं दुनिया में बता देना चाहता हूं, जितने भी महापुरुष आए, चाहे महात्मा बुद्ध रहे हो,
चाहे भगवान राम रहे हो, चाहे भगवान कृष्ण रहे हो, चाहे ईसा मसीह रहे हो, गुरु नानक देव जी रहे हो, तुलसी बाबा रहे हो, सूर, मीरा, अन्य तमाम संत, इनके लिए कोनो कॉलेज बनो रहा है का? यो बताओ, ये कौने कॉलेज में पढ़न जाता है? वही जमाने में गुरुकुल में पढ़ाई होता है, गुरुजी के यहां रह करके लोग पढ़ते थे। तो साहेबो कबीर तो रामानंद जी खिन रहे थे, और उस समय संत रविदास जी महाराज भी कहते वहां थे। तो तुम हमें बताओ कि रविदास जी महाराज कैसे पढ़ गए और कबीर साहब कैसे नहीं पढ़े? तुम एक बात बताओ, वहां और संत थे, 1484 चेला रहता है आश्रम में, तो सब पढ़ गए और कबीर साहब अनपढ़? कभी सोचा विचारा, कभी विवेक किया? अनपढ़ संसार में केवल एक है, अनपढ़ संसार में केवल एक है, और वो है सदगुरु कबीर। पहले मुझे शर्म लगती थी, आज मुझे गौरव है कि मेरा साहब, मेरे सदगुरु कबीर अनपढ़ हैं। अनपढ़ का मतलब समझे? बंद किताब, जौन किताब नई खरीद के लाओ वह है अनपढ़। जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे ने बोला ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके, वो है अनपढ़। अनपढ़ का मतलब काखा का गा पढ़े वाला नहीं। अनपढ़ का मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे लिखा ना जा सके, उसे अनपढ़ कहा जाता है। और संसार में केवल एक ही अनपढ़ है, और वो है सदगुरु, और वही है परमात्मा, वही है सतपुरुष, और वही है कबीर। वही है कबीर, जिसे पढ़ने के लिए स्याही और कलम की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां वेद और किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, वो केवल एक ही भाषा से पढ़ा जा सकता है, और वो भाषा है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। उसे पढ़ना है तो तुम्हारे पास प्रेम होना चाहिए, और की जरूरत नहीं। आपको वेद आते कि नहीं, किताब आते कि नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं। आपके जीवन में प्रेम है कि नहीं? आपके जीवन में अगर प्रेम है तो तुम साहब को जान लोगे, तो तुम साहब को पढ़ लोगे। और अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो कितना भी पढ़ लिख जाओ, साहब को नहीं पढ़ सकते हो। पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को, पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को भरो ज्ञान को फरका, और बैठे नहीं साधु की संगत कीन गुमान मरण का, ऐसा कोई सफा न देखा दिल का। अरे पढ़े लिखे गुरु मंत्र को पढ़ने वाले लोग ही पढ़े लिखे हैं। और जो लोग कहते पढ़े लिखे नहीं, साहब कबीर तो धर्मदास साहब को मिले तो लिख के दिया, कुछ क्या लिया? कबीर मिले धर्मदास को लिख परवाना दीन, तो फिर कैसे कहोगे अनपढ़? अब तुम मुझे बताओ, कबीर मिले धर्मदास को लिख परवाना दीन, और परवाना में क्या लिखा था? गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद, रामायण, 4 वेद, या किताब, कुरान, बाइबिल, ये लिखे थे ना। कबीर मिले धर्मदास को लिख परवाना दीन, और आदि अंत की वार्ता यही लोक का चिन्ह, जहां पर आदि से लेकर अंत तक सारी बातें जहां लिखी हो, वो है साहब कबीर का परवाना। उसे कहते परवाना, वो साहब देते परवाना जहां आदि अंत की बात लिखी हो। सृष्टि के प्रारंभ में क्या था और सृष्टि के अंत में क्या रहेगा, जो संसार की सारी बातें वो साहब ने उसमें लिख रखी हैं, वही है परवाना, वही है परवाना। याद रख लेना प्रिय सुनो, आप अपने साहब को पहचानो, जानो, वो सत्य पुरुष है। इसलिए साहब कबीर कहते हैं दृष्टि बिना दुनिया बौरानी। अगर परमात्मा दृष्टि में आवत हो तो बात खत्म हो जात ना। दृष्टि में नहीं आता, एक हमारे झगड़ा, परमात्मा दृष्टि में नहीं आया इसलिए झगड़ा। हमारे यहां आरती गाई जाती है, उस आरती में साहब कहते ज्ञान आरती अमृत वाणी, पूर्ण ब्रह्म लेव पहचानी, जाके हुक्म पवन और पानी, वाकी गत कोई बिरले जानी, त्रिदेवा मिल ज्योति बखानी, निरंकार की अकत कहानी, यही आशा सबही मिल ठानी, भरम भरम भटके नर प्राणी, और दृष्टि बिना दुनिया बौरानी। अगर परमात्मा दृष्टि में आता होता तो लड़ाई ना होत का नहीं है दृष्टि में। इसलिए कोई कहता काशी में, कोई कहता मथुरा में, कोई पूरब, कोई पश्चिम बतावे, कोई बतावे पानी पत्थरे में, और मेरो हीरा हिराए गयो चपरे में, कचरे में नहीं। कचरे में तो कुछ भी खो सकता है, कचरा पड़ा हो
उसमें तो खो सकता है, लेकिन साहब कह रहे हैं हीरा पड़ा बाजार में, चार गई लपटाए और बहुत से भोंदू फिर गए, कोई चतुरा लियो उठाए। चपरे में, मैदान में, बाजार में पड़ा हीरा, मेरो हीरा हिरा गयो चपरे में। हाँ, कचरे में नहीं है, चपरे में, मैदान में पड़ा है। हाजिर को हजूर, गाफिल को दूर, दिखाई पड़ रहा ना? हाजिर को हजूर, गाफिल को दूर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर, सात द्वीप नौखंड में सोंग सत्य कबीर, वो है हमारा साहब, पड़ा है चपरे में, मैदान में। इसलिए हीरा हिरा गयो चपरे में। और कोई पूरब, कोई पश्चिम बतावे, कोई कहता पूरब मिलेगा, कोई कहता पश्चिम में मिलेगा, लेकिन साहब क्या कह रहे हैं, मेरो हीरा हिराया गया चपरे में, कोई पूरब कोई पश्चिम बतावे, कोई बतावे पानी पथरे में, और मेरो हीरा हिराया गया चपरे में। भजन तो मुझे नहीं आता, इनको सबको आता होगा, पूछ लेना। और आखिरी में कड़ी में क्या कहा है, धर्मदास जन हीरा पायो। किसने पाया? धर्मदास जी ने हीरा पायो और बांध लियो निज आचरे में, मेरो हीरा हिराए गयो चपरे में। किसको मिला हीरा? धर्मदास साहब को। तुम्हें नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं, इसलिए उसके ऊपर से चले जा रहे हो, चले जा रहे हो ना। हीरा पड़ा बाजार में, छार गई लपटाए, बहुत से बोंदू फिर गए, कोई चतुरा लियो उठाए। पड़ा तो है सत्यनाम के हीरे मोती मैं भी खड़ा हूं गली गली, सत्यनाम के हीरे मोती मैं भी खड़ा हूं गली गली, ले लो रे कोई नाम को प्यारो, आवाज लगाओ गली गली। साहब तो गलियों गलियों में आवाज लगा रहे, ले लो ना जिसकी जरूरत हो, लेकिन कैसे ले लोगे, कैसे लोगे? अरे हीरा वहां ना खोलिए जा कुंजरों की हाट। कह भैया अगर सब्जी की बाजार लगी होए और वन हम हीरा ले जाके कुराई देन को खरीदी, वो आए पूछी आलू का भाव 20 रुपया किलो, तुम्हारे हीरा ये का भाव? हम कह देवे एक की कीमत 1 लाख। पगला गए हो का? 20 रुपया हम देखो तो बताओ, हमारे हीरा का 20 रुपया किलो मांगी कि ना? तो हीरा वहां ना खोलिए जहां कुंजरों की हाट, जहां कुंजरों की बाजार हो वहां नहीं खोलना चाहिए। हीरा वहां ना खोलिए जहां कुंजरों की हाट, और सहजे गांठी बांधिए गइए अपनी बाट। अपनी रास्ता पकड़ो, जाओ सहजी अपने रास्ता। हाँ वो हीरा है, हीरा केरी कोठरी, बार बार मत खोल, ये बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। हीरा केरी कोठरी बार बार मत खोल, और जब जन आवे जौहरी तब हीरे का मोल। जब कोई जौहरी आता तभी हीरे की मोल होती है, वरना हीरा खोलोगे देख के चले जाएंगे लोग, लेना देना है नहीं तुम्हें। जौहरी होगा, पारखी होगा तो समझ में आएगा। इसलिए प्रिय सुनो, साहब कबीर की हर वाणी, हर ज्ञान, हर शब्द उनका कीमती है, अमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। एक एक शब्द अमृत के समान है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमृत वचन हमार, और जो भल चाहो अपनों तो परखो करो विचार। वो साहब कबीर का एक एक शब्द है। आ गए हैं साहब का प्रभु जुल्हा के घर आए, एक नीरू के घर, एक गरीब के घर में आकर के, और उन्होंने सत्य का संदेश दुनिया को दिया। सारे संदेश सारे संसार को संदेश देते हैं, समझ लो, जान लो। और जुल्हा के घर आकर के किसी को नहीं छोड़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने ब्राह्मणों में ब्राह्मण सर्वानंद और ब्राह्मणों में ब्राह्मण तत्व और जीवा, दोनों लोगों को देखा। तत्व जीवा गुजरात, वहां पर जाकर के उनको शिष्य बना लिया। और सर्वानंद सबसे बड़ा विद्वान काशीपुरी का, उसको भी अपना शिष्य बना लिया। और राजाओं में उस समय राजा हुआ करता था सिकंदर लोधी, उसको भी अपना शिष्य बनाया। और उनके गुरुदेव जो थे उनको भी अपना शिष्य बना लिया, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, शेख तकी। और राजा वीरभान, ये राजा थे मध्य प्रदेश के, जिन्हें रीवा राज्य के राजा कहा जाता था। बांधवगढ़ उनके हाथ में था, वहां के राजा थे वीरभान सिंह, उनको नाम दिया। और काशी के राजा राजा राम सिंह जूदेव, वो राजा राम सिंह काशी नरेश, इसीलिए कहा जाता बिरसिंह बघेला के सदगुरु हैं। और बिजली खां के पीर, बिजली खां नवाब था मगहर का राजा, उनको अपना शिष्य बना लिया।
दोनों दीनों को लोगों ने शिष्य बना लिया साहब ने, और बड़े बड़े राजाओं और बादशाहों को शिष्य बना लिया और सबको संदेश दिया, लेकिन अपनी मुक्ति का मार्ग धनी धर्मदास जी साहब को सौंप दिया। धर्मदास तुम पंथ के राजा, तुम्हारे हाथ जीवन को काजा, मैं तुम्हें देता हूं हे धर्मदास। धर्मदास तुम बीरा ले हो, मैं तुम्हें नामपान परवाना देता हूं। धर्मदास तुम बीरा ले हो, जम्बू द्वीप के जीवन दे, जाके जम्बू द्वीप के जीवों को देना जा करके, ये तुम्हारा काम है। धर्मदास साहब को दिया और उन्हें अटल 42 वंश का वरदान दिया। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज लिख दिया अटल 42 वंश। अटल 42 वंश का वरदान दिया। वो सदगुरु कबीर साहब हैं। तो नीरू के घर आके तमाम बाल लीला की। एक तो उनके जन्म के समय नामकरण का समय आया, तो इधर से हिंदू इधर से मुसलमान दोनों लोग आ गए। वे अपन पोथी पुराण, वे अपन कुरान लेके आ गए। ए नीरू, हाँ कहां है बालक? ये क्या है गुरु? लाओ इसका नाम रखूंगा, लाओ इसका नाम रखूंगा। तो साहब गोद में थे माता नेमा के, बोल पड़े, पंडित जी हमारा नाम रखने की जरूरत नहीं, हमारा नाम कबीर है। तो वे तो चुप्पा हुई गए। मुसलमान आए, ए नीरू, बोले हाँ ला मैं बेटे का नाम रखूंगा। साहब कबीर बोले, अरे पीर जी मेरे नाम रखने की जरूरत नहीं, मेरा नाम कबीर है। मुसलमान जल्ला गए। एक गरीब टहलुए के लड़के के नाम कबीर नहीं हो सकता। अरे गरीब है, टहलुआ है, इसका कैसे कबीर नाम हो सकता है? इसका नाम कबीर नहीं हो सकता। हुआ ये, बोले सुनो, बोले हाँ कुरान लाओ। उस समय गरीब लोगों के अच्छे नाम नहीं होते थे, जैन मर्जी आए वो रख लेते थे। अगर कोई कुछ पूछना होगा तो उल्टा सीधा बोल देते थे। अगर तुमने पूछा पंडित जी लड़का का नाम धरन, तब मंगल के दिन राय बोले मंगवारी लाल, कह जानत रहे पत्रा खुलबे, पैसा के पास है नहीं, दिए आए ना तेखे मारे। मंगर का पैदावार मंगवारी लाल, बुध का पैदावार बुधैया, चैत में पैदावार चैतुआ। अरे भैया होरीलाल दिवारीलाल ऐसे नाम रख लिए जाते थे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उस समय ऐसे नाम होते थे, अच्छे लोगों के अच्छे नाम रखे जाते थे, लेकिन गरीबों के नाम नहीं रखे जाते थे। सदगुरु कबीर साहब आए हैं आज गरीब के घर आए, टहलुआ के घर आए हैं, आज पूछने आए हैं। साहब बोले मेरा नाम कबीर है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। आखिरकार उन्होंने कुरान खोल के देखा, और जब कुरान खोल के देखा तो पूरी कुरान में नाम क्या निकला? कबीर। सकल कुरान कबीर भई, हरफ लिखा सब देख, और काशी के काजी कहे गई दीन की टेक। पूरी दीन की टेक चली गई, मैंने कबीर नाम नहीं रखा। सारे कुरान में कबीर कबीर पाया, सारे कुरान में कबीर कबीर पाया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, वो है सदगुरु कबीर साहब। उनके नाम के समय में भी यह समस्या आई। इसके बाद जब थोड़ा बड़े हुए तब प्रिय सज्जनों हुआ यह कि धर्म का बंटवारा धर्म के बंटवारे में लोगों ने सोचा कि ये ऐसा ना हो कि हिंदू हो जाए। तो लोगों ने क्या किया? तब लोगों ने सोचा इन्हें मुसलमान बना लिया जाए। तो मुसलमान बनाने के लिए तमाम मुसलमान भाई इकट्ठा हुए गए और बोले नीरू, बोले कहां लड़का, लाओ उसे मुसलमान बनाए। साहब बोले तुम खुदा के बाबा काका हो ना, जो काम खुदा ने नहीं किया वो तुम बनाओगे? अरे तुम खुदा से बड़े हो क्या? अरे दिन को तारे और चांद निकाल दो, रात को सूर्य निकाल दो, जो कार्य खुदा नहीं करता वो तुम कर सकते हो क्या? पहले बताओ तुम्हारे खुदा की मुसलमानी हुई कि नहीं? अगर नहीं हुई तो चलो भेज को पूछते हैं तुम्हारे खुदा की मुसलमानी हुई कि नहीं। अगर हुई है तो ठीक, और नहीं हुई है तो तुम सब मिलकर के पहले खुदा की मुसलमानी करो, और नहीं तुम्हारा खुदा हिंदू है और तुम मुसलमान। ये कौन बनाता है? अभी हमारे यहां एक महाराज जी थे, अभी चले गए बंदगी करके। इनके बगल में एक खान साहब रहते थे। एक बच्चा पैदा हुआ, बातें हुई, बोले खान साहब, बोले हाँ देख तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ। थोड़ा मजाकिया टाइप के वो संत थे जो अभी चले गए।
वे बोले खान साहब बोले हाँ जल्दी आओ, देखो हिंदू पैदा हुआ कि मुसलमान। मुस्कुराने लगे सारे लोग। तुम बताओ हिंदू पैदा ये हुआ है कि मुसलमान? मेरे साथ कहते हैं ना हिंदू पैदा होता है ना मुसलमान पैदा होता है। अरे इंसान को केवल इंसान पैदा होता है, ना हिंदू पैदा होता है ना मुसलमान पैदा होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान। यहां तुम लोग हिंदू और मुसलमान बना लेते हो। क्यों भाई? यहां बनाते हो कि वहां से बन के आता है? वहां से नहीं बन के आता है। तो ये साहब के साथ लीला हुई। साहब बोले तुम क्यों लड़ते हो?